बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक शहजादी का खूबसूरत वाकया के बारे में। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, प्लीज इसे लास्ट तक आप सुनिएगा, आपका दिल झूम उठेगा। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी बेटी की शादी करके अपने फर्ज को पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी एक ऐलान कर रखा था, जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। आसपास के रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सबके सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद एक आलिम थे। वह बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम बड़े बड़े दरबार की और शहर के काजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर लोग कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं नाकाम भी हो गया तो क्या हुआ, यह तो एक मुकाबला है, चाहे जो भी जीते शायद वो खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जीत माननी पड़ गई। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से फूल भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मालिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर हमीर, दरबारी और आवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम कुछ देर खामोश रहा, फिर शहादत वाली उंगली के बराबर वाली उंगली फिजा में बुलंद की। यह देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिकाए आलिया बोली, शाबाश नौजवान, पहला सवाल कामयाबी से तय कर लिए हो। दूसरा सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी, और कुछ देर बाद वह दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ, अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, यह जवाब भी दुरुस्त है। मलिकाए आलिया की आवाज दरबार में उभरी। उसके बाद दरबार में मुबारक हो की आवाज गूंज उठी। वह सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे, हर शख्स इस बारे में सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए यह एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरी और तेजी से दोबारा चढ़ गई और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सवाल बड़ा ही अजीबो गरीब था। हर तरफ खामोशी थी और लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आखिर आजम खड़ा हुआ और दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा नौजवान, मुबारक हो। मलिकाए आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाजों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आजम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने उसे यह एजाज बख्शा। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलिकाए आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया, अब यह बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। पूरे एतमाद से जवाब दिया। बादशाह सलामत। शहजादी ने उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने दूसरी उंगली खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब। आजम ने कहा। उसके बाद शहजादी ने तलवार उठाकर कहा था कि तलवार से भी कुछ बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा बड़ा होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। यह साबित कर दिया कि जाहो जलाल की इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ए लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। दोस्तों,
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है। और दूसरा कलम का वार दुनिया के सभी हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक ऐसी चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।